बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल पे टेक गुरु। आज हमने एक दफ़ा फिर अपने टेक गुरु शबीर बख्श मूसा साहब को इनवाइट किया है और टॉपिक इस दफ़ा फिर वो है जिस पे हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट कि इसको हमने ये फील किया कि दोबारा से इसको हाईलाइट भी करना चाहिए और इस पर डिस्कशन भी करनी चाहिए। और टॉपिक है पाकिस्तान में हार्डवेयर। आईटी के जैसे आपने को मालूम है, 3 बड़े-बड़े शोबे होते हैं। एक ये ऐप्स वगैरह जिसे हम कहते हैं या सर्विसेज, और तीसरा हार्डवेयर के बगैर तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल चलती नहीं। हार्डवेयर में पाकिस्तान में अभी तक कुछ वीकनेस है, तो हमने शबीर साहब से हम आज ये पूछेंगे। शबीर साहब, ये बताइए कि टेक्निकल साइड पे आपने स्टेट बैंक और सिटी बैंक जैसे अदारों को अपने पाँव पे खड़ा किया और नई सर्विसेज ला के दी। पाकिस्तान में हार्डवेयर की मतलब क्यों ये इतना वीक है, ये वाला एरिया पाकिस्तान में हार्डवेयर जो मैन्युफैक्चरिंग या जनरली हार्डवेयर? ताहिर साहब, बिस्मिल्लाह। ताहिर साहब, एक्चुअली तो हमारी ये ट्रेडिशनल वीकनेस रही है। हमने मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है पाकिस्तान में और उसकी कुछ वजह हैं जिसकी वजह से नहीं हुई है। अब मैं आपको अभी एक जहन में बात आ रही है। अगर आज आप जाएं अपने लोकल सुपरमार्केट तो आपको केचप देखेंगे तो केचप लोकल भी मिल रही है और बाहर की भी मिल रही है। प्राइस में इतना फर्क नहीं है। ओके, ये प्रैक्टिकली हर चीज में हो रहा है। तो हार्डवेयर, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में भी यही मसला है। अगर आप कोशिश करते हैं एक चीज को बनाने की, अब ऐसे एक जमाने में मैं यूपीएस बनाता था पाकिस्तान में। अब ये आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 30 इयर्स अगो। अब उस वक्त यूपीएस मैं बनाता था तो मैं लोकल पार्ट्स खरीद के बनाऊंगा ना, पार्ट्स तो नहीं बनाता मैं। पार्ट्स को जमा करके और जोड़ के तो एक यूपीएस बनता था। तो उसमें बैटरी लगती है, उसमें कोई वो पावर ट्रांजिस्टर लगते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो वो उसको जोड़ के जो मेरी प्राइस आती थी, वो प्राइस जो है ना, वो इम्पोर्टेड वाला मेरे साथ compete करता था बहुत बहुत आराम से। और और कहीं कहीं तो वो कम पैसों में बेचता था और मेरी प्राइस ज्यादा होती थी। अब ये क्यों हो रहा है? हमारी तो लेबर भी कम है, हमारी तो पार्ट्स में भी जो लोकल पार्ट्स हैं वो भी सस्ते हैं, लेकिन पार्ट्स जो जो हम खरीदते थे वो पार्ट्स पर ड्यूटी लगती थी और वो ड्यूटी का रेट बहुत अब 3 गुना होता था जो 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 फुल प्रोडक्ट पे लैंडेड कॉस्ट आती थी। तो ये बड़ा मसला हमेशा से रहा है एंड दिस इज ए कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम, अभी तक ये चल रहा है। अम, हमें हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है कि हम लोकली प्रोडक्ट, जैसे आपने कहा कि हमने आपने वहाँ पर ऑटोमेशन की, स्टेट बैंक में ऑटोमेशन करवा ली। ओके, बहुत सारी। लेकिन हुआ कैसे? सारा का सारा हार्डवेयर इंपोर्टेड था। all computers, all laptops, all routers, all servers, ओके। हालांकि कि इवन उसके केसिंग्स और उसके जो 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 कैबिनेट्स थी वो सारी इंपोर्टेड थी। ओके, तो इस बेसिस पे तो हम अपनी वेल्थ बाहर भेज रहे हैं। हमें बनाना चाहिए लोकल। अब वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, अब मैं जमाने से कहता रहा हूँ कि भाई हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। उसको वो, लेकिन वो अपने आप थोड़ी ही होती है। देयर हैज टू बी एन एनवायरनमेंट। तो वो उसको वो एनवायरनमेंट हमें क्या चाहिए, वो दैट इज द की थिंग वी हैव टू लुक फॉर। अच्छा, एक तो एनवायरनमेंट की बात, तो आप ये समझते हैं कि इकोसिस्टम पे हम आते हैं अभी बाद में, इसके बाद डिस्कशन करते जी हैं जी क्योंकि वो भी जी बड़ी जी जी। इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट बीच में जेल इन ना हो, काम आगे चलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पॉलिसी के ऊपर अगर अब सिर्फ हम आए, तो मैं ये समझा हूँ कि ये जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है, वो एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। तो आप जी कोई ऐसी समरी बना के गवर्नमेंट के पास या एफबीआर के पास या गवर्नमेंट के पास कभी गए हैं जिसमें ये बताया हो कि हम ये फलां चीज एक पार्ट है जो हमें ये चाहिए और ये फलां चीज हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप, इसमें ये पार्ट होते हैं और ये डुप्लीकेशन ऑफ ड्यूटी हो जाती है, डबल ट्रिपल ड्यूटी हो जाती है और हम compete नहीं। तो इसमें जो पार्ट लगते हैं उनको बगैर या उनको उनकी ड्यूटी की जो है वो स्लैब्स चेंज की जाएं या कुछ इस किस्म का प्रपोजल लेके आप कभी गए हैं? नहीं सर, ये मैं वैसे फॉर्मली तो कभी नहीं गया, लेकिन ये जी। डिस्कशन हुई है एक ज़माने में।
अब वो पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कि मैं फौज के साथ भी हम लोग कुछ एक दो कॉन्ट्रैक्ट किए थे हमने एज अच्छा, गल्फनेट पाकिस्तान। तो अच्छा, उस वक्त हमने उनको एक प्रोजेक्ट किया जिसके अंदर बहुत सारा हार्डवेयर भी सप्लाई किया था। वो सारा हार्डवेयर इम्पोर्टेड था और उस वक्त भी बात चली थी कि भाई ये पाकिस्तान में क्यों नहीं बनता है। लेकिन अगेन इट वाज अ डिफरेंट टाइम एंड आई डोंट थिंक दैट वो उस वक्त प्रैक्टिकल था। बट ज़रूरी तो है कि हम इसको किसी ना किसी तरह से इस पर तवज्जो दें। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो हमारा पॉपुलेशन है विच कॉल्स फॉर इतना। हम हमारे यंग पीपल जो निकलते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से, इतना पढ़ के निकलते हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है। वो जॉब नहीं क्यों है? बिकॉज हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। ओके, हमारी हमारी वो इंडस्ट्रीज ये फिर हमारे बच्चे क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं, बाहर जाते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए। कोई फॉर्मली जाता है, कोई स्मगल हो जाता इनफॉर्मली जाता है जिसको कहते हैं तो वो वाला एक मसला है। फिर एक और चीज है कि हम जो जो मैं समझता हूँ, देखिए एग्जाम्पल्स आपके जापान है, ताइवान है, चाइना है, बांग्लादेश है। इनकी नेशनल वेल्थ इतनी बढ़ी कैसे? इन द हमारे हमारे हमारी लाइफ टाइम्स में हमने खुद देखा है इन मुल्कों को ऊपर आते हुए। और कहाँ तो एक ऐसे जापान को ले, बहुत शुरू में हमने देखा था, छोटी सी मुल्क है, कुछ ज्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। और वो बना कैसे? मैन्युफैक्चरिंग खुद बनाया ना। अब वो उनके यहाँ इंडस्ट्री थी, प्री वॉर भी थी, तभी तो उन्होंने वॉर लड़ने की जरूरत की। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी और वो रिवाइव हुई। लेकिन इस लेवल पर कैसे पहुंची कि उन्होंने एक्सपोर्ट ड्रिवन था सारा। ओके, इसी तरह साउथ कोरिया था, इसी तरह अब आजकल चाइना देख रहे हैं आप, और उसका मोमेंटम देखें चाइना का। अभी आज आज मैं पढ़ रहा था 18% आफ्टर कोविड, 18% जीडीपी ग्रोथ इन द लास्ट क्वार्टर। दिस इज अमेजिंग, इट इज ऑल एंटायरली एक्सपोर्ट ड्रिवन। और एक्सपोर्ट, भाई आप, यू आर एन इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, दिस इज द मसला। अच्छा, ओके, तो वो प्रॉब्लम है, हमारा लेकिन ये है ना। हम अगर सिर्फ हार्डवेयर पे आ जाएं, तो मैं ये जो टैक्सेशन वाली बात कर हाँ रहा हूँ, जी। इस टैक्सेशन वाली पे कोई समरी कहीं बनी हुई है किसी के पास कि मसलन एक ट्रांजिस्टर लगता है या आईसी लगता है जिसे कहते हैं, या कोई चिप लगता है अंदर उसके, तो उन चिप के इंपोर्ट करने पे जो ड्यूटी है, उस तरह की कोई बात ओके, मुझे नॉट इन 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 टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने नहीं देखा। एक जमाने में यस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर, ऐसे चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक लाहौर में लगा था। एंड ये भी मैं समझ में मैं कर रहा हूँ, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा बंद हो गया, नहीं चला। इसके लिए क्यों बंद हो ये नहीं कि बंद क्यों सिर्फ। हो गया? हाँ। बंद क्यों हो गया? आ, सर एक तो अब मुझे नहीं पता, अच्छा, फ्रैंकली मुझे नहीं पता है क्यों बंद हो गया। ओके, बंद हो गया। अब पॉसिबली नंबर ऑफ रीजंस, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, यू नीड वॉल्यूम्स। छोटे वॉल्यूम्स से तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और यूनिट कॉस्ट नहीं वारे खाता। यू कैन नॉट कम्पीट विद द चाइनाज एंड द साउथ कोरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ओके। अच्छा, पिछले पिछले एक साल में शबीर साहब, मेरे अपने घर में, मतलब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, ये जो जी लैपटॉप जी। और हाँ। डेस्कटॉप कंप्यूटर हार्डवेयर है, इनकी क्वांटिटी डबल हो गई है कोविड के बाद। बच्चों ने स्कूल एब्सोल्युटली कॉलेजेस यस। में और वो करने, तो हार्डवेयर की अब और तो एसेंशियल हो डिमांड गया। एकदम जो है वो इतनी बड़ी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ, आपने जैसे एसेंशियल का लफ्ज, एसेंशियल आइटम्स में अब तो आ गया ये। जी जी, आपके पास फ्रिज है तो आपके पास तो एक लैपटॉप भी जरूर है पर पर्सन। हाँ, पर तो फिर स्केल्स की बात तो फिर पीछे रह गई ना। नहीं नहीं, स्केल तो अब स्केल तो अब बिल्ड हुआ है ना। जी, हाँ, हमारे पास अब अब बहुत बड़ी पॉसिबल, अब इकोनॉमी है, हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और बहुत लोगों को, चाहिए। जी, बहुत सब कुछ जरूरत हो गई है अब। और स्पेशली ये लास्ट ईयर के बाद जो है ना, कि हम्म, मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, स्पेशली फॉर लैपटॉप्स एंड ये जो टैबलेट्स वगैरह वगैरह। ओके। वगैरह। और जो पिछले साल जो अभी जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है जिसकी वजह से वो शुरू हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल फोन्स ऑल्सो। तो वो भी अगेन वो भी
likely to be, you know, अच्छा खासा मिलियन यूनिट्स पर मंथ का शुरू हो जाएगा ये। तो यस, अच्छा, इट्स गोइंग टू ग्रो। तो अब नाउ इट्स टाइम, आप किसी कंपोनेंट से यूज कर सकते हैं या जरूरी है कि चेन में कि जो कंपोनेंट करें उसके लिए पहले बड़ी मैन्युफैक्चरिंग भी? मैं ये जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जैसे अभी ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किसी ने की, अब ये टोटल असेंबली है। जी जी जी, ताहिर साहब बिल्कुल टोटल असेंबली है। ताहिर साहब हाँ, जिस तरह यू नो कंप्यूटर्स में भी यही होगा कि जो शुरू में तो आप सारे पार्ट्स आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। जी, तो अब वही वाली बात है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है चाइनीज का कि उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉस्ट जब आप स्प्रेड आउट करें तो बहुत बहुत कम बहुत ही पड़ती है। हाईली कम्पिटिटिव हो जाता है। अब लेकिन बट नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ दैट हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ। और अब तो थोड़ा सा अगर महंगा भी होगा तो हमें करना चाहिए, बिकॉज अब देखें, बिल्कुल। अभी अभी लास्ट मंथ ही, अभी तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए, वो जो सुएज कनाल बंद हो गया था। अब इस तरह बंद के हो गया। इवेंट्स आर विल विल हैपन। इसका मतलब है सप्लाई चेन बंद हो गई आपकी। अब वहां से उस तरफ से यूरोप से कोई इस तरफ नहीं आएगा, और यहाँ से वहां नहीं जा रहा, तो एक्सपोर्ट भी बंद हो गई, इम्पोर्ट भी बंद हो गई। अब ये जो चीज़ है ना, इस तरह की सिचुएशन तो हमारे यहाँ भी और ये जो जिस तरह हमने कहा ना कि अभी एसेंशियल लैपटॉप इज एसेंशियल इन अ हाउस फॉर पर्सन, इसी तरह हमारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो बहुत एसेंशियल है। अब वो सारा तो फ्लाई नहीं करेंगे ना, इतना तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी। तो वो अगेन उसमें दोज एसेंशियल आर इंक्लूडिंग मेडिकल सप्लाईज, ओके। आपके आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सबको पार्ट चाहिए, सबको सबको सप्लाई चाहिए। वो चीजें तो इज पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन, दैट हैज टू बी, अच्छा, यू हैव ठीक है टू। शबीर साहब, यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बात करेंगे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट की। प्लीज स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुश आमदीद। शबीर साहब, हम बात कर रहे थे इश्यूज की। इकोसिस्टम में क्या क्या कमी है इस वक्त, और इकोसिस्टम जो मैन्युफैक्चरिंग है लैपटॉप का, इसमें आप किन किन चीजों को इकोसिस्टम के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इंक्लूड करेंगे? ओके, सबसे पहली बात तो ये है, हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत सारा मैन पावर है, बट वो ट्रेन मैन पावर नहीं है। अब स्पेशली अच्छा, ट्रेन मैन पावर का हम जहाँ बात करते हैं कि हार्डवेयर ट्रेनिंग नहीं है हमारे यहाँ। ठीक हमारे है। यहाँ जब आते हैं कोई, अगर जैसे अब अभी इन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है सेल फोन्स की। अब ये क्या है कि हमने जिस तरह ऑटोज में था, गाड़ियों में था, इस तरह हमने यहाँ भी शुरू किया है कि पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं और सारे के सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं। अभी हमें हमारी लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई है। उसकी उसकी बिल्कुल सही वजह है कि हमारे वॉल्यूम बहुत ही कम है। अगर यू कैन मेक 100,000 यूनिट्स एंड से दैट्स एन इंडस्ट्री, ओके, यू हैव टू मेक मिलियंस ऑफ ओके। यूनिट्स। एक तो हमारा वो वहां से आता है। लेकिन इन चीजों को बनाने के लिए जब ये लोग ये जब सेटअप करते हैं तो उनके लिए जो जो लोग आते हैं वो हायर कहाँ से करेंगे आपको मैन्युफैक्चर, आपको फैक्ट्री के लिए? वो लोगों को आप लाते हैं, और कुछ इंजीनियर्स होते हैं विच मेरे हिसाब से अगर कोई इसे इंजीनियर को अगर असेंबली लाइन पे लगाते हैं तो वो उसको अंडर यूज कर रहे हैं। उसकी ट्रेनिंग जो थी वो किसी कहीं और थी, और आप कहते हैं यार तू तू इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है तो हमारे असेंबली लाइन पे लग जा। तो दैट्स वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बट द अदर पार्ट इज हमारे यहाँ जो जो हाथ से काम करने वाले जो ये कंपोनेंट जोड़ने वाले बहुत कम है, ट्रेंड ही नहीं है। They don't know how to handle a component. Up electronic components are well, obviously almost microscopic components. बहुत छोटे छोटे components होते हैं. Plus they're sensitive components. As an example, chips are sensitive to electrostatic charge. तो उसका एक तरीका होता है उसको टच करने के लिए भी। आप उठाने को तो छोड़ दें, उसको हाथ लगाने के लिए भी एक तरीका होता है। अब ये चीजें, तो you have to train them, फिर you have to train them how to put it together on a circuit board.
अब जब मैन्युफैक्चरिंग अगर हम शुरू करते हैं तो वो वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग मींस देयर इज an automated plant that puts the components on the board and solders the board. अब यहाँ पर तो इतना वॉल्यूम नहीं है कि ऑटोमेशन हो, तो वो हाथ से होगा। लोग बैठेंगे और आप और पूरी की पूरी जिस एक लंबी सी बेंच पे लोग बैठे होंगे और एक एक कंपोनेंट लगाते जाएंगे। तो दैट इज अच्छा। अब वो काम करने के लिए लोग ट्रेन नहीं है हमारे यहाँ, तो जो जो भी आएगा वो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब वो हमारे यहाँ जिस तरह एक नाम लेता हूँ मैं आपको, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं और बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, जिस तरह ऑटोमोबाइल और एसी और एचवीएसी और सिलाई और ये वो बहुत सारे ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये तो हार्डवेयर पास्ट के हैंडलिंग चीजें हैं ना। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग। जी, ना बट बात की अब हमने इसकी भी बात शुरू की है, जैसे हमने हुनर फाउंडेशन के साथ एक प्रोग्राम स्टार्ट करने की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर वी आर गोइंग टू गो विद द टेवटा प्रोग्राम एंड स्टार्ट द प्रोग्राम। वो क्या कहते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर्स को पहले ट्रेन करके तो फिर उनको उनको वहाँ भी ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाएंगे। सो मैं पीपल विल बी अवेलेबल सून इनफ, अच्छा, लास्ट एक चीज मैं, बट स्मॉल इससे पहले कि वॉल्यूम्स। हम प्रोग्राम खत्म करें, लास्ट आपने जैसे किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से भी बड़ा सेंसिटिव होता है, और जो ग्लोबली जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्केल्स निकल रहे हैं वहाँ पे तो ये ऑटोमेटेड प्लांट है जो सोल्डिंग करता है और वो सारे, लेकिन यहाँ पे तो वो उसे काविया जिसे कहते हैं ना, सोल्डर को करके उससे वो लोग बड़ी चीजें करते हुए आए थे। तो जाहिर है उस तरह तो जो एंड प्रोडक्ट हम यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी क्वालिटी वो एक कंपेरेबल होगी जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटेड है उसके साथ। व्हाट डू यू थिंक? This is one of the things that we have. Yes, ये मैंने सोचा था कि क्या करें इसमें। Yes, वो वाली क्वालिटी नहीं होगी। नहीं होगी ओके, इन द तो फिर इनिशियल लोग तो स्टेजेस वो क्वालिटी, क्योंकि ये भी तो हमारी एक लर्निंग प्रोसेस है ना कि क्वालिटी कंट्रोल किस तरह किया जाए, और अगर उसको हाथ से किया जाए तो वो भी उसके बराबर हो सकता है, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन ईच कंपोनेंट एंड इट्स अ ह्यूमन स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट कंपोनेंट, तो उसकी टेस्टिंग हो सकती है। और फिर आफ्टर प्रोडक्शन भी तो वो एक साइकिल में जाता है जो क्यूसी साइकिल होता है, तो उसके उसको उसको स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एजिंग करते हैं, तो उसके अंदर वो एक ओवन में डालते हैं, उसको पावर देते हैं, उसको चलाते हैं और फिर उसको निकालते हैं, फिर वहां से फिर टेस्टिंग होती है उसकी कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। उसको उसको वाइब्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि वो उसको बहुत मैकेनिकली हिलाते हैं उसको, और फिर उसको देखते हैं कि वो सारी चीजें सही तरह से सॉलिड लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, कोई हिल तो नहीं गया। फिर टेस्टिंग होती है कि उसका फंक्शनल टेस्टिंग होती है, फिर क्या काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस है। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने आपसे बात की, अब मैं तो एक बिल्कुल लेमैन हूँ इस मामले में, मतलब एक जर्नलिस्ट को क्या पता कि क्या है। इसीलिए टेक गुरु में हम जो है वो एक्चुअल टेक गुरु से बात कर रहे होते हैं ताकि ये बातें बताई जाएं और लोगों तक पहुंचाई जाएं। अगर मेरे ख्याल में ये वाला एक कंसर्न आया है तो मार्केट में ये एक चीज खरीदते वक्त लोगों के ज़हन में इशू होगा। इसका मतलब ये है कि शुरू में जो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसको बेचने का तरीका सिर्फ प्राइस डिफरेंशियल होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ये? अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। आपको याद हो हमारे ज़माने एक अबाउट आई डोंट नो मे बी अबाउट 30-35 साल पहले फिलिप्स ने यहाँ पर टीवी मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था। हम लोकल टीवी खरीदते थे, और यस वो वाला नहीं था टीवी जो सोनी का था, और सोनी वो बहुत महंगा मिलता था, और ये फिलिप्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग वो भी मिलता था और लोग खरीदते थे। ओके, अब खरीदते क्यों थे? बिकॉज ये इट्स प्राइस डिफरेंशियल काफी था एंड इट वाज अच्छा, फंक्शनल, काम करता था। और अगर खराब हो गया तो हमने आप वहाँ दुकान पे ले जाएं, और वहां पर अब वो कंपोनेंट्स भी मिल रहे हैं, स्पेयर्स भी मिल रहे हैं, और ये बंदा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि ये जो, क्योंकि रिपेयर्स के लिए चीजें आती रहती हैं, तो वो इसका एक इट जस्ट बिल्ड्स अप टुगेदर। ओके, तो ये थोड़े ज़माने के लिए, yes, it will not be as good as a, original
इम्पोर्टेड। Korean or Taiwanese or Japanese product, but it will be functional, it will work, and it'll work for not your, ये नहीं कि यार अभी खरीदा और अगले हफ्ते खराब हो गया, it'll work for यानी 2 3 4 साल तो चलेगा जरूर, इसका इशू नहीं होना अच्छा, चाहिए। अच्छा। तो आप प्राइस ओके, डिफरेंशियल के ऊपर आखिरी क्वेश्चन करके हम खत्म करते हैं। अगर प्राइस डिफरेंशियल मेंटेन करना है, तो फिर हम दोबारा से वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम चले हैं। तो वो तो ज़रूरी होगा कि आप इन यस, मार्केट में यस। मार्केटेबिलिटी और सेल्स प्राइस और वो जो सारी चीज़ें हैं, उनके लिए भी अलग से जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, उनकी ड्यूटी वगैरह आप ये भी ज़हन में रख के नेगोशिएट करें गवर्नमेंट से? तो यस, कंपोनेंट लेवल इंपोर्ट्स की ड्यूटी लेवल बहुत कम होनी चाहिए, और फुली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, उसके लिए दैट शुड बी एट अ हायर रेट। ओके, अच्छा, एक तो ये है, फिर दूसरा एक और मैं आपको एक और जगह ले आता हूँ। हमारा जो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है ना, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हायर्स मिलियंस ऑफ पीपल, और उनमें से बहुत लाखों के पास लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं, और तो वो खुद भी तो इस्तेमाल करते हैं, और फिर तो वो भी वहाँ पर भी हमें क्लियर प्रेफरेंस होना चाहिए फॉर कि जब जब आप आरएफपी निकालते हैं तो प्रेफरेंस बी गिवन फॉर लोकल मैन्युफैक्चर। अगर ये होता है तो फिर हमारे हमारे लोकल बायर्स भी, जो लोकल जो बिजनेस एंड बैंक्स वगैरह हैं, जो जो लार्ज खरीदने वाले हैं, वॉल्यूम्स खरीदने वाले हैं, उनको भी कि यस, हम अगर लोकल खरीदते हैं तो हमारा फायदा है। ओके, दैट प्रेफरेंस शुड बी क्लियर, हर जगह है। आप आपने देखा होगा, अगर बड़ा जहाज भी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं हमारे आप प्रोग्रेसिवली लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, दैट्स वन ऑफ द क्लॉजेस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी हम उसी उसी लाइन पे चल रहे हैं, बट हमने वो जो लोकल प्रेफरेंस है ना, वो नहीं दिया है फॉर वट एवर रीजन्स। अब उस पर तो नहीं जाना चाहिए हमें, बट एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि हमें जो है आपको जो जो ये जिस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है कोई, तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंशियल फंडिंग भी होनी चाहिए ना, उसको उसको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उसको उसको लोन्स भी चाहिए, वर्किंग कैपिटल लोन्स भी चाहिए, उसको इन्वेंटरी होल्डिंग के लिए लोन्स भी चाहिए। तो दोज आर things that government needs to encourage, state bank needs to look at in terms of lending. बिल्कुल ठीक हो गया। शब्बीर साहब की इस बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू से मैं जो 2-3 चीज़ें समझा हूँ, वो मैं अपने व्यूअर्स के लिए उनको जल्दी से सम अप कर देता हूँ, ताकि अगर कोई मिसिंग हो तो शब्बीर साहब अभी मौजूद हैं, कोई उसमें ऐड कर सके। एक तो इम्पोर्ट करते हुए जो पार्ट्स हैं और टोटल जो कंपोनेंट है, होलिस्टिकली उनकी ड्यूटी स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, ताकि एंड प्रोडक्ट जो है मार्केट में प्राइस डिफरेंशियल पे कहीं पिट ना जाए। दूसरी चीज़ कि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो ज़ाहिर है उस स्केल पे नहीं है। तो जो एंड पे गवर्नमेंट को जो मैन्युफैक्चरर ने सस्ता करके बेचना है ताकि लोग खरीदें, उस प्राइस डिफरेंशियल को भी बीच में डाल के हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेशन की पॉलिसी को नरम करते हुए ये चीज़ें भी देखे। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस वक़्त ये मैन्युफैक्चरर आए, तो उस वक़्त चाहिए कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी दे, जो कि जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस और बाकी जो इंस्टीट्यूशनल है, जो इंस्टीट्यूशनल बायर है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, वो प्रेफर करे लोकल मैन्युफैक्चरर को। तो ये अगर बिल्कुल 2-3 और ये हो सकता है, क्योंकि आप ये देखें ना कि न्यूक्लियर वेपन और क्रूज़ मिसाइल भी तो हम प्रेफर लोकली कर रहे हैं, बाहर से तो हमें दे ही कोई नहीं रहा। तो जी, अगर सही है, अगर आप सही। एक क्रूज़ मिसाइल बना सकते हैं लोकली, तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि ना, वो ठीक है प्राइस डिफरेंशियल उनका, लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ, तो ये अगर अपने पाँव पे एक दफा खड़ा हो जाएगा तो आगे तो डिजिटल तो बहुत ज्यादा हाँ, ग्रो कर रहा है, डिजिटल एरिना पूरा। तो इसके अलावा तो नहीं है शबीर साहब, कोई मैंने बात मिस की उसमें से, यही बनती है। मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं मिस की, लेकिन वो हार्डवेयर के से अलावा मैं आपको फिर वो वहाँ ले जाता हूँ आपको, जो है आपका ग्रोसरी स्टोर में, कि वहाँ पर एक केचप की बोतल है, इम्पोर्टेड है, और एक लोकल है। यार हाँ, वो साथ, वो प्राइस डिफरेंशियल इतना होना चाहिए कि आपको सोचना पड़े कि यार मैं फॉरेन क्यों खरीदूं। हाँ, क्यों खरीदो, बिल्कुल तो ठीक वो हो गया। हमारा भी यही है कि हमारा लोकल प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी बाय लोकल, बाय लोकल। बिल्कुल, बाय लोकल ठीक है, ये एक ठीक है, थिंकिंग वहां से नैरेटिव है, आता ये है कि भी है। सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग लोकल शुरू। हाँ, ये भी है, लेकिन बाकी जो हमने टैक्सेशन से प्राइस ऑफर करने की वो भी बात की।
तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर हुकूमत से आप लोगों को बातचीत, बल्कि मैं सोच रहा था इसी ड्यूरिंग आप जब बात कर रहे थे कि अगर आप कोई हुँ, प्रपोज़ल बनाएँ तो गवर्नमेंट के पास जाने से पहले हम एक और प्रोग्राम किसी वक़्त करके उस प्रपोज़ल को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं 10-15 मिनट में, ताकि उसकी हाँ, प्री लॉन्च जो गवर्नमेंट के पास है एक ऑटोप्सी हो जाए। तो किसी सही। वक़्त इंशाल्लाह ये आप ये करें तो फिर ये हम इस पे प्रोग्राम भी करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त लेते हैं आपसे। जाने से पहले हम थैंक यू आपसे सर। रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक प्रोग्राम पहुँचते रहें। टेक गुरु जो प्रोग्राम है ये सिर्फ़ आम इंडिविजुअल लोगों के लिए उस तरह से वो तो है, बट इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो दूसरी साइड पे हमारा गेस्ट हो, वो वही बंदा हो जो वाक़ई गुरु कहला सके, उसको अपने काम का पता हो और अगर उसके मशवरे को आगे हम प्रोपेल करें और मा गवर्नमेंट या जो स्टेक होल्डर है माने, तो उससे फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।